वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स और ए हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसकी डिग्री क्या है 2। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसकी डिग्री क्या है 2। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसकी डिग्री भी क्या है 2। और डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वो ही हमारी क्या होती है डिग्री। जैसे इसमें वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर है 2 तो डिग्री हमारी हो जाएगी 2। ऐसे ही इसमें भी वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी। ऐसे ही इसमें डिग्री 2 होगी। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशंस। जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसमें भी 2 सॉल्यूशन होंगे। एक्स की वैल्यू 0 आएगी और दूसरी वैल्यू भी 0 आएगी। ऐसे ही 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 ही सॉल्यूशन होंगे। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके भी 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ पर ए की वैल्यू होगी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी की वैल्यू होगी जो एक्स का कोफिशिएंट होगा और सी की वैल्यू होगी जो कांस्टेंट टर्म होगी। और जहाँ पर ए हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे 2 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन के द्वारा। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम एग्जाम्पल लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। जहाँ पर ए है हमारा 6, बी है -1, सी है 2। फैक्टर बनाने के लिए हम सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म है हमारी -x और हम ऐसी 2 टर्म में स्प्लिट करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट आए 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई -2 यानी -12x स्क्वायर और सम आए हमारा माइनस का x। हम ऐसी 2 टर्म लेंगे, प्लस का 3x और माइनस का 4x। जब हम 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो हमारा -x आएगा, क्योंकि छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। ऐसे ही जब हम 3x की मल्टीप्लाई माइनस के 4x से करेंगे तो हमारा माइनस का 12x स्क्वायर आएगा। 3x कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 2x प्लस 1। ऐसे जब हम इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 1। ये माइनस की जगह हमारा प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। हमारा आ गया 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए हैं तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये 2 माइनस का है इस साइड तो इस साइड जाकर प्लस का होगा। 3x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा तो x की वैल्यू होगी 2/3। ऐसे ही ये 1 प्लस का है इस साइड तो इस साइड जाकर माइनस का होगा। 2x इक्वल टू -1 और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा तो x की वैल्यू होगी -1/2। तो ये हमारे क्या हैं, हमने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जैसे कि हमारी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और b स्क्वायर माइनस 4ac हमारी d की वैल्यू होती है। एग्जाम्पल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। a है 1, b है -3, c है 2। d की वैल्यू हमारी होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। b है हमारा -3 तो -3 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू है 1,
मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 और 2 से करेंगे तो आएगा 8, तो डी की वैल्यू हमारी आई है 1। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो x इक्वल टू माइनस बी और b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हमारी d की वैल्यू होती है, और d की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है, तो हम पुट करेंगे अंडर रूट 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस, और 1 का रूट 1 ही होता है, तो 3 प्लस माइनस 1/2, एक बार करेंगे 3 प्लस 1/2 और एक बार करेंगे 3 माइनस 1/2, क्योंकि हमारी ये वैल्यू प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। सो x की एक वैल्यू होगी 3 प्लस 1/2, 3 और 1 4/2 यानी 2, और x की एक वैल्यू होगी 3 माइनस 1/2 यानी 2/2, और हमारी वैल्यू आएगी 1। तो x की एक वैल्यू होगी 2 और x की एक वैल्यू होगी 1। इसे हमने सोल्व किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के यूज से। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाए तो। एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। a है 2, b है -3, c है 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4, a है 2 मल्टीप्लाई c है 1, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा आ गया 1 जो कि ग्रेटर देन है 0 से, तो हमारे रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमने एग्जांपल लिया था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म है -3x। ऐसी 2 टर्म लेंगे कि प्रोडक्ट तो आए 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 यानी 2x स्क्वायर और सम आए -3x, तो हम लेंगे -x और -2x। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो -3x आएगा, और -x की -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1, माइनस इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस की जगह हमारा माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये 1 माइनस का है, इस साइड जाकर प्लस का होगा, तो 2x इक्वल टू 1, और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, तो x की वैल्यू आएगी 1/2। ऐसे ही x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 को इस साइड जाएंगे तो प्लस का होगा, तो x की वैल्यू आएगी 1। तो ये हमारे आ गए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नेक्स्ट है 2 इक्वल रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हमारे 2 रियल रूट्स आएंगे, वो भी इक्वल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तो। एग्जाम्पल लेते हैं 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो बी स्क्वायर यानी -8x का स्क्वायर -4, a है 16 और c है 1। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 4 की मल्टीप्लाई 16 से और 1 से करेंगे तो 64, तो 64 माइनस 64 यानी 0। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म है हमारी -8x, तो हमें ऐसे 2 टर्म लेनी है कि प्रोडक्ट आए 16x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 यानी 16x स्क्वायर, और सम आए माइनस का 8x, तो हम लेंगे माइनस का 4x और माइनस का 4x। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस का 8x आएगा, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4x मल्टीप्लाई -4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16x स्क्वायर। 4x कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1, -1 कॉमन लेंगे तो 4x, पर इस प्लस की जगह हमारा माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, तो होगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये 1 इस साइड माइनस का है तो इस साइड प्लस का होगा, 4x इक्वल टू 1, और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, तो x की वैल्यू होगी 1/4। ऐसे ही 4x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू होगी 1/4। तो ये हमारे 2 इक्वल रियल रूट्स आ गए इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो तो। नेक्स्ट है नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 से लेस देन आ जाए तो हमारे एक भी रियल रूट्स नहीं होगा। एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। a है 2, b है -4, c है 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो b है -4 का स्क्वायर -4, a है 2 और c है 3।
तो -4 का स्क्वायर हमारा 16 होगा, और 4 की मल्टीप्लाई 2 और 3 से करेंगे तो 24 होगा, और 16 माइनस 24 करेंगे तो हमारा माइनस का 8 आएगा, क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। तो -8 जो कि हमारा 0 से लेस देन है, तो हमारा एक भी रियल रूट नहीं होगा इफ़ b² - 4ac हमारा लेस देन हो 0 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।